जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज आप सभी के लिए हम सामान्य हिंदी का नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेके आ गए हैं और कंप्लीट इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो विद आपके एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताया जाएगा और सभी क्वेश्चंस का डिटेल भी आपको बताया जाएगा। बेसिक भी हम देखेंगे, देन आपके प्रैक्टिस, सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। सेट हमारा आज का 4 है और अगर आपने प्रीवियस सेट को नहीं देखा है तो आपको ऊपर टॉप पे लिंक मिल जाएगा आई बटन पे, जहाँ से आप सभी कंप्लीट प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं और सभी प्रीवियस पार्ट को आप सभी देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम देखें कि आपकी स्क्रीन पे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, सामग्री। सामग्री का बहुवचन क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। देखिए सबसे पहले अगर हम देखें वचन, वचन एक तरह से इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है संख्या। वचन का अर्थ क्या होता है, तो आप सभी को याद रखना है कि वचन का अर्थ होता है संख्या। शब्द के जिस रूप में एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो वचन कहते हैं। वचन के अगर हम देखें कि कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर हम देखें हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एक वचन और एक होता है आपका बहुवचन। यहीं पे जैसे कि संस्कृत में अगर हम देखें तो 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हिंदी में अगर हम देखें तो 2 प्रकार के होते हैं। अब एक वचन जो एक संख्या का ज्ञान कराएगा वो आपके एक वचन होगा, जो बहुत से आपके एक से अधिक संख्या का ज्ञान कराएगा वो आपके क्या होता है, बहुवचन होता है। जैसे एक वचन के कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, बेसिक आपको बता रहा हूँ, जो आपके जैसे कि एक वचन के हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि लड़का हो गया, ठीक है, लड़का हो गया, फिर आपके घोड़ा हो गया, फिर आपके नदी हो गया, पर्वत हो गए, ठीक है, गाय हो गए, बैल। तो एक तरह से ये क्या है, ये एक वचन है। यहीं पे अगर लड़का का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो लड़के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लड़के हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि गाय का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो गाय हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नदियाँ, नदियों का अगर हम देखें तो नदी का बहुवचन क्या हो जाएगा, नदियाँ हो जाएंगी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे बताएगी। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सामग्री का बहुवचन क्या हो जाएगा, जब आपको ऐसे शब्द मिलें, ध्यान रखिएगा आप सभी। जैसे कि आपको दिया गया सामग्री, तो आपको इसका बहुवचन कैसे आप करेंगे। सबसे पहले जो बड़ी ई की मात्रा है तो ये छोटी हो जाएगी और सामग्रियाँ और आपके चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु लग जाएगा। कहीं पे और भी हम एग्जाम्पल करेंगे, उनसे भी आप समझेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सामग्री का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो सामग्रियाँ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप सभी को। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि नदी, नदी का आपके बहुवचन क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आप नदी करेंगे, फिर छोटी की मात्रा और फिर या और फिर ऊपर चंद्र बिंदु, ये हो जाएगा आपका नदी का बहुवचन। क्लियर है आप सभी को। आई होप आप सभी को यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया और जो एक्स्ट्रा आपको बताएगा वो भी आपको समझ में आया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेसिक चीज़ें हैं कि वचन के कितने भेद होते हैं। तो वचन के कितने भेद होते हैं, अभी आपको बताया कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन आपके 2 प्रकार के होते हैं। वचन आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो अभी आपको मैंने बताया कि पहला हो गया आपका एक वचन और दूसरा हो गया आपके बहुवचन। ठीक है, तो टोटल अगर हम देखें तो 2 प्रकार के होते हैं वचन। ऑप्शन भी आप सभी का राइट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन को आपको बताना है कि इनमें से देखिए ऑप्शंस में से कौन सा आपका बहुवचन है, ये आपको बताना है। इसके कुछ रूल्स भी हैं, वो रूल्स में भी हम बीच बीच में आपको बताते चलेंगे, आप सभी ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें बहुवचन आपको बताना था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें जैसे कि आपके दिया गया लता, तो अगर हम देखें तो इसका आपके बहुवचन आपको बताना था, तो आपके यहाँ पे अगर हम देखें तो राइट आंसर हो जाएगा लताएं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट कि निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन को बताना है। इनमें से कौन सा एक वचन है आपके दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट है आप सभी का क्वेश्चन यहाँ पे 4 और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नारी। ठीक है, ऑप्शन सी अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि आपके एक वचन आपको यहाँ पे बताना था। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारंगी का बहुवचन क्या हो जाएगा आपका। अभी मैंने आपको बताया है ट्रिक से कैसे आप इसे कर सकते हैं। अगर आपको दिया गया नारंगी और आप इसे बहुवचन बनाना है तो कैसे करेंगे, तो आपको जैसे कि बड़ी की मात्रा है तो इसे छोटी कर देंगे और या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे। तो इस तरह से आपका हो जाएगा नारंगियाँ, हो जाएगा इसका बहुवचन।
क्लियर है आप सभी को। द नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप सभी के लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आप अनअकैडमी इंट्रोड्यूस कर रहा है आपके लिए एमपीपीएससी के नोट्स। अनअकैडमी की वेबसाइट एंड ऐप पे जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड न्यू ईयर न्यू रेजोल्यूशन न्यू गोल, आप रिजॉल्व 2023 कोड अप्लाई करके 23% का डिस्काउंट ले सकते हैं एमपीपीएससी के सब्सक्रिप्शन में एनी कैटेगरी। एंड आप देखें तो एमपीपीबी एंड व्यापम के सब्सक्रिप्शन में एनी कैटेगरी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो रिजॉल्व 2023 कोड अप्लाई करके आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। जनवरी मंथ से आपके जो बैच चल रहे हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, जनवरी मंथ से आपका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है जो कि आपके पेपर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का। एंड दिसंबर मंथ के बैच चल रहे हैं जो एमपीपीबी एंड व्यापम के, देन आपके ग्रुप 4 के अनुदर्शन बैच प्रीलिम्स एंड मेंस का चल रहा है, देन आपके 15 दिसंबर से भी आपके बैचेस चल रहे हैं। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आसमान में चिड़िया उड़ रही हैं, तो इस वाक्य में बहुवचन आपको बताना है। इस वाक्य में बहुवचन क्या हो जाएगा? क्या आपको अभी मैंने बताया, क्या आपको मैंने अभी ट्रिक बताई कि कैसे आप बहुवचन को पहचान सकते हैं। तो आपको एक शब्द मिल रहा है चिड़िया, आपको एक शब्द मिल रहा है चिड़िया, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया इसका आप बहुवचन कैसे निकालेंगे। ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द से उसके एक या अनेक के होने का जब बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। शब्द से उसके एक या अनेक के होने का जब बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम बहुवचन। अभी मैंने आपको डिफिनेशन बताई है कि शब्द के जिस रूप में एक अथवा अनेक होने का बोध होता है वो आपके क्या कहलाता है, वो आपके बहुवचन कहलाता है, सॉरी वचन कहलाता है, सॉरी वचन कहलाता है, ठीक है। तो शब्द से उसके एक या अनेक होने का बोध हो तो आपकी वह कहलाता है वचन, और आपका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु व एक व्यक्ति का बोध होता है, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु व एक व्यक्ति का बोध हो उसे क्या कहा जाता है। डिफिनेशन है अभी आपको बताई गई है कि शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक संख्या का ज्ञान हो या एक व्यक्ति का बोध हो तो वह कहलाएगा आपके, क्या कहलाएगा, एक वचन कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा आपका, एक वचन कहलाएगा। एग्जाम्पल भी आपको मैंने दिया कैसे, जैसे कि नदी हो गया, पर्वत हो गए, गाय, बैल, ये सभी आपके जिनमें एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध हो, एक वचन कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों का जब बोध होता है, एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है तो क्या कहा जाएगा। अभी मैंने आपको डिफिनेशन बताई कि जब एक से अधिक संख्या का ज्ञान हो तो वह आपके क्या कहलाता है, बहुवचन कहलाता है। जैसे कि आपके एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो लड़के हो गए, तो लड़कों में बहुत सारे यानी कि लड़के हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से घोड़े, नदियाँ, तो ये सभी क्या हो जाएगा, आपके बहुत सारे हैं तो आपके बहुवचन हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक वचन कौन सा है आपके इनमें से, दिए गए ऑप्शंस में से एक वचन आपको बताना है। अब जैसे आप देखेंगे कई ऑप्शन, जैसे कि आप लोग ये एक बहुवचन है, इसका एक वचन अगर आप देखेंगे तो इसका एक वचन होता है आप, इसका एक वचन होता है आप। जैसे कि अगर हम देखें वस्तुएं हैं तो इसका आपके एक वचन वस्तु हो जाएगा, वस्तुएं यानी बहुत सारी वस्तुएं हो जाएंगी। अधिकारी है तो कोई एक अधिकारी होगा तो उसे अधिकारी बोलेंगे, अधिकारी वर्ग बोलेंगे तो एक तरह से कई सारे अधिकारियों का एक समूह हो जाएगा। यहाँ पे बहु जो है ये आपका एक वचन है, अगर इसी का हम आपके बहुवचन देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बहुएं हो जाएगा, ठीक है, बहुएं हो जाएगा इसका बहुवचन। तो फर्स्ट आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर है। किसी भी क्वेश्चन को लेके आपके डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। निम्नलिखित में से एक वचन कौन सा है आपके इनमें से एक वचन कौन सा है, एक वचन पूछा गया है। अभी मैंने आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराया भी है। देखिए यहाँ पे लता जो है ना ये एक वचन हो जाएगा, क्योंकि इसका जो आपके अभी आपने बहुवचन किया था वो हो जाएगा लताएं, ठीक है। तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, लताएं हो जाएगा, पर इसका जो एक वचन है लता हो जाएगा। जैसे गाय, ये आपका बहुवचन दिया हुआ है, अगर एक वचन होता तो गाय रहता, ठीक है। इसी तरह से जैसे बात हो गई, फिर बातें हो गई, तो क्लियर है आप सभी को, बी आंसर आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बहुवचन कौन सा है आपके इनमें से बहुवचन कौन सा है आपके दिए गए ऑप्शंस में से। अब बहुवचन यानी कि एक से अधिक संख्या का ज्ञान हो, कई सारे लोग यहाँ पे शामिल हो, तो जैसे चोरों यहाँ पे दिया गया है, चोर कोई एक व्यक्ति चोर रहता है तो उसे चोर बोलते हैं। जब बहुत सारे एक तरह से होते हैं चोर तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, उसे चोरों हो जाएगा, ठीक है। वी आंसर आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बहुवचन कौन सा है आपके इनमें से बहुवचन कौन सा है आपके दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट है आपका श्रीमतियों, ठीक है, श्रीमतियों, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। इसके कुछ रूल हैं, जैसे कि जब शब्द के अंत में आ आता है, जब शब्द के, याद रखिएगा, जब शब्द के अंत में आ आएगा,
एग्जाम्पल दूंगा मैं अभी, आपको समझ में आ जाएगा कैसे। जब शब्द के अंत में आ आएगा तो आ के स्थान पर क्या हो जाएगा, बहुवचन में ए हो जाता है। आ के स्थान पर बहुवचन में ए हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल आप देखें बेटा, ठीक है, लास्ट में क्या आया, आया, ठीक है। साउंड प्रोनाउंसिएशन अगर हम देखें, उच्चारण आ का उच्चारण हो रहा है, तो इसका जो बहुवचन बनेगा क्या हो जाएगा, बेटे हो जाएगा। इसका बहुवचन बनेगा क्या हो जाएगा, बेटे। तो इसी तरह से और भी एग्जाम्पल, जैसे लड़का लड़की हो गया, फिर कमरा तो कमरे हो गया। तो ये आपके एक रोल हो गया, ठीक है। जैसे कि कुछ आपके द्रव्यवाचक संज्ञा हैं, संबंधवाचक है, प्रतिष्ठावाचक है, उनमें क्या होता है, वो समान रहते, एक समान रहते, उसमें कोई भी एक वचन बहुवचन में बदलाव नहीं होता है। जैसे कि दूध, पानी, ये आपके एक तरह से इनका एक ही रहता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप सभी। डी आंसर आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। निम्नलिखित में से बहुवचन कौन सा है आपके, इनमें से बहुवचन कौन सा है आपके दिए गए ऑप्शंस में से। वस्तु, बहु, फिर अधिकारी, ठीक है। देखिए ये अगर हम देखें कुछ एक वचन शब्दों के अंत में, जैसे कि आपको याद रखना है, जैसे जन हो गया, ठीक है, जन, फिर आपके देखें लोग, या एक तरह से गण हो गया, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो वृंद हो गया, वृंद, इनके हम एग्जाम्पल देंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वृंद हो गया, फिर वर्ग हो गया, या हर हो गया। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक तरह से ये लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बात करें, गुरु, अब गुरु का बहुवचन आपके गुरुजन होगा, ठीक है। उसी तरह से शिक्षक का बहुवचन क्या होगा, शिक्षक गण हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो लास्ट में लगाकर बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे युवा, युवा का बहुवचन क्या हो जाएगा, युवा वर्ग हो जाएगा। इसी तरह से खेती, खेती का बहुवचन क्या हो जाएगा, खेतीहर एक तरह से हो जाएगा, ठीक है। कवि का बहुवचन कविगण हो जाएगा। लेखक का क्या हो जाएगा, लेखक वृंद हो जाएगा। इसी तरह से पाठक का बहुवचन क्या हो जाएगा, पाठक गण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाठक गण। क्लियर है, डी आंसर आप सभी का राइट आंसर है। समझ में आया आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में बहुवचन कौन सा है आपके इनमें से, बहुवचन कौन सा है आपके इनमें से। इसमें आपके अगर हम देखें तो ज़्यादा आपको नहीं है चीज़ें सीखने के लिए, आसान सा है। 7 से 8 रूल हैं, उन रूल को आप अगर ध्यान रखते हैं तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। चलिए देखिए, ये रूल आपके देखें, जिन स्त्रीलिंग शब्दों में या आए, जहाँ पे भी आपको या देखने को मिले, ऊपर चंद्रबिंदु लगेगा। ऊपर क्या लगेगा, चंद्रबिंदु लगेगा और बहुवचन बन जाएगा। सिर्फ इतना याद आपको रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल में चिड़िया मैंने आपको दिया, एग्जाम्पल में तो चिड़िया हो गया ऊपर। इसी तरह से डिबिया, ये क्या हो जाएगा, बहुवचन में आपके या लग के ऊपर चंद्रबिंदु हो जाएगा। अगर यही एक वचन होता तो आपके चंद्रबिंदु नहीं होता, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, आप सभी ध्यान रखिएगा। सी आंसर आप सभी का राइट आंसर है। तो मैंने कुछ आपको रूल बताएं, जैसे कि आपके नारी आपको अगर दिया, शब्द के अंत में अगर ई या बड़ी ई का उच्चारण हो, इनके आने पर जो छोटी ई की मात्रा करके ई करके या जोड़ने पर बहुवचन बनता है। जैसे साड़ी है, साड़ी, तो इसका जब बहुवचन बनेंगे तो छोटी ई की मात्रा लगेगी और फिर आपके या के ऊपर चंद्रबिंदु लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये बदलाव होते हैं। जैसे कि कुछ शब्द हैं जिन शब्दों, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ऊ या बड़ा ऊ के एक तरह से उच्चारण हो, उनके स्थान पर एक ए जोड़कर आपके चंद्रबिंदु लगता है। जैसे बहु है तो बहुएं होगा, ऊपर चंद्रबिंदु लग जाएगा। तो ये कुछ बेसिक से रूल हैं आपके। कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ पे अगर हम देखें तो सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे हस्ताक्षर हो गया, बाल हो गया, लोग हो गए, समाचार हो गया, आंसू हो गए, ये सदैव आपके बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो ये एक तरह से बहुवचन एक वचन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा। फरमाइश कौन सा लिंग है आपके इनमें से। अब हम कुछ लिंग से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो फरमाइश कौन सा लिंग है। देखिए अगर हम बात करें कि हिंदी में आपके कितने लिंग हैं, तो 2 लिंग हैं आपके, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, 2 लिंग हैं आपके हिंदी में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब अगर हम देखें, पुल्लिंग जो है ये एक तरह से पुरुष और लिंग के योग से बना होने, यानी पुरुष होने का ज्ञान होता है। जैसे आदमी, पुत्र, पेट, नगर। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप देखें, आप जो पुल्लिंग शब्द होंगे उसमें आपको क्या याद रखना, अगर होता है, अगर उसे बोलने पर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा सही है बोलना। जैसे कि घोड़ा होता है, घोड़ा होती है नहीं बोलते हैं। अगर होता है बोलते हैं तो आपके होगा पुल्लिंग। अगर होती हैं, अगर उस पर सही प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, उच्चारण सही हो रहा है, तो स्त्रीलिंग होगा। जैसे कि आपके फरमाइश, फरमाइश कौन सा लिंग है, आप कमेंट कीजिएगा। देखिए फरमाइश होता है नहीं बोलते, फरमाइश, फरमाइश अगर हम देखें तो फरमाइश यहाँ पे होती है,
ठीक है। तो कैसा हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। जिन शब्दों में अगर हम देखें तो स्त्रीत्व का बोध होता है एक तरह से, ठीक है, वो आपके स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे गाय, भलाई, लड़की, बकरी, ठीक है, तो ये आपके स्त्रीलिंग। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है। हम आगे एक बार और ट्राई करते हैं कुछ और शब्दों में। तो एक बार डिफिनेशन देख लेते हैं। जिन चिन्हों से शब्दों का स्त्रीत्ववाचक या पुरुषवाचक होना प्रकट हो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है आपके लिंग। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें लिंग कहा जाता है। जिन चिन्हों से शब्दों का स्त्रीत्व का बोध हो या पुरुष का बोध हो तो उन्हें क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग किस भाषा का शब्द है? लिंग जो है आपके यहाँ पे कर लीजिएगा, लिंग जो है आपके किस भाषा का शब्द है? आपके यह किस भाषा का शब्द है? यहाँ पे अगर हम देखें तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। क्लियर आप सभी को? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। चलिए, लिंग के कितने भेद होते हैं? तो अभी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है सब कुछ। लिंग के कितने भेद होते हैं? तो आपके दो होते हैं। और दो कौन कौन से होते हैं? तो आपको अभी मैंने बताया कि दो होते हैं आपके, एक होता है आपका पुल्लिंग और एक होता है आपका स्त्रीलिंग। तो कंप्लीट आपके यहाँ से इस वीडियो के बाद इससे सभी क्वेश्चन आप कर पाएंगे। नेक्स्ट है, जैसे कि पुरुषत्व का बोध कराने वाले शब्द या चिन्ह को क्या कहा जाता है? तो आप सभी को याद रखना है, जहाँ पे पुरुषत्व का बोध हो, पुरुष होने का ज्ञान होता है, वो कहलाते हैं आपके पुल्लिंग। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि स्त्री जाति के बोध कराने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो जहाँ से जिस शब्द से स्त्रीत्व का बोध होता है वो आपके क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग कहलाएंगे। क्लियर है आप सभी को? वी आंसर करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग कौन सा है? इनमें से पुल्लिंग कौन सा है? देखिए, आसानी से एक ट्रिक लगाइए। क्या मैंने आपको बताया? अगर होता है आपका उससे बोलने पर सही हो रहा है या होती है, ऐसा आप बोल के देखिएगा। सिर्फ ये बोल के आपको देखना है। जैसे जाति होता है, जाति होता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, जाति होती है, ठीक है, किसी की जाति होती है। जमानत, किसी की जमानत होता है, नहीं जमानत होती है। बोल के देखिए, सही सभी क्वेश्चन सभी प्रश्न के आंसर आप कर पाएंगे। जैसे जोंक होता है, जोंक होती है, ठीक है, हो रहा है ना, सभी में स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, इसमें सभी में होती है करेक्ट हो रहा है। जहाज होती है नहीं बोलेंगे, जहाज होता है, ठीक है, जहाज होता है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, डी आंसर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग कौन सा है आपके इनमें से? जैसे क्या ट्रिक लगाना है? तलवार होता है, ताश होता है, तकदीर होती है, तस्वीर होती है। तकदीर होती है, तस्वीर होती है, ये तो होंगे नहीं, स्त्रीलिंग आ रहा है। फिर आपके तलवार होती है, तलवार होता है नहीं बोलेंगे, तलवार होती है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ताश, ताश होता है, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। अगर इस टॉपिक के और क्वेश्चन आपको और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, आप बताइएगा, मैं और ज़्यादा क्वेश्चन लेके आ जाऊँगा आपके लिए। बस आपको करना क्या है, वीडियो को शेयर करना है, और चैनल से अगर आप अभी पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। निम्न में से स्त्रीलिंग कौन सा है आपकी, ये आपको बताना है। तो बस वही ट्रिक आपको लगाना है। कैसे आप करेंगे? तीतर होता है, तालाब होता है, थूंग होता है, थकान, थकान होता नहीं, थकान होती है, ठीक है। सेम ट्रिक है आपके, डी आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग कौन सा है आपके इनमें से? स्त्रीलिंग कौन सा? जैसे कि फुट होता है, फल होता है, फल होती है नहीं बोलते हैं, ठीक है, प्राण होता है, प्राण होती है नहीं बोलते हैं, बोल के देखिए, फरियाद होती है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फरियाद होता है नहीं बोलते, फरियाद होती है। वी आंसर आपका राइट आंसर है। क्लियर आप सभी को आज के 25 क्वेश्चन? चलिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि रैपिड डिवीजन बैच आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं 8 दिसंबर से। MP पटवारी का बैच 28 नवंबर से चल रहा है। दिन आपके MP PSC एग्जाम के टेस्ट भी आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, फ्री एंड प्लस क्लासेस मिल रही हैं, लाइव क्विज मिल रहा है। देन आप यूट्यूब टेलीग्राम फॉलो कर सकते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज का ऑप्शन मिल रहा है, प्रैक्टिस सेशन मिल रहे हैं, लाइव क्लासेस मिल रही हैं। तो ये सब कुछ आपको मिल रहा है। लाइव मेंटरशिप प्लेटफॉर्म मिल रहा है, सभी आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे, ये सब कुछ आपको मिल रहा है, ठीक है। चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने पे आपको मिलेगा क्या कि जितने भी वीडियो आपको मिलेंगे अपलोड होंगे वो सभी वीडियो आप सभी देख पाएंगे। और वेल प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पे। और सभी सब्जेक्ट की सीरीज आपको प्रोवाइड की जा रही है, प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है, सभी प्लेलिस्ट को एक बार जरूर वॉच करें। मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।